और विश्व पर जय पाती है। आप जय पाए हैं। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है और ये मैं तुम्हें देता हूं। जो यीशु का है संपत्ति, जो यीशु का है सम्मान, जो यीशु की है संपदा, जो यीशु का है अधिकार, जो यीशु का है स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे और नरक में, वो सब आपको दिया गया है। आपका काम है आज्ञाकारिता में, विश्वास में बने रहना, विश्वास से दाएं और बाएं न भटकना, अपनी मर्जी से काम नहीं करना, सिर्फ वचन की ही सुनना, वचन पे ही चलना। यदि वचन के अलावा आप किसी अगुवे से भी कुछ ऐसा सुनते हैं जो वचन से मेल नहीं खाता, तो उसके पीछे नहीं जाना। ये बकरियों का काम है। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। उस दिन मैं भेड़ों को और बकरियों को अलग करूंगा, भेड़ें मेरे दाएं और बकरियां बाएं हो जाएगी। सोचिए मेरे प्रिय, न्याय के दिन बकरियां जहां हरियाली देखती है वहीं भागती है। यह है प्रलोभन, ये प्रलोभन है। एक टाइटल के रूप में परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन भेड़ सिर्फ चरवाहे की सीटी और उसकी आवाज और उसके मार्गदर्शन पर चलती है। परमेश्वर निर्देश और सूचकात्मक और संकेतात्मक भाषा में बात कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि बकरियां जहां हरियाली दिखती है उधर भागती है, जहां उनको उनका फायदा दिखता है, जहां उनको उनका स्वार्थ दिखता है, जहां उनको उनके मतलब की चीजें दिखती है, वहां परमेश्वर आपको नहीं जाने देता। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि वहां पर धोखा हो सकता है बहीरिये ने जाल बिछाया, हो सकता है शिकारी ने फंदा लगाया, हो सकता है आपके लिए चोर गड्ढा खोदा गया हो, आप उसमें फंस सकते हैं, आप उसमें गिर सकते हैं, आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है। यीशु ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे पहचानती है, वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उनमें से हर एक का नाम से उनको पहचानता हूँ। जहां कहीं वो जाएगी मैं उनके साथ रहूंगा। और भेड़ें क्या करती? भेड़ें बोलती कि हमें अपने चरवाहे की लाठी, उसके सोटे और उसके डंडे पर विश्वास है। आपका काम यही है कि आप सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। परमेश्वर की संतान होने के कारण आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। स्तोत्र भजन 2, पुत्र का राज्याभिषेक। यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं तो सोचिए कि स्तोत्र भजन 2 में क्या लिखा है? पुत्र का अभिषेक, पुत्र का राज्याभिषेक। आपको राज्य दिया गया है। अब आप जिस राज्य में हैं उस राज्य के आप वारिस हैं। आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश के आप वारिस हैं। आप इंडिया में हैं, आप इंडिया के वारिस हैं, राजकुमार है, युवराज है। ये आत्मिक है, आपको देखना पड़ेगा। क्या उसने यूसुफ से नहीं कहा था बचपन में कि मैं तुझे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाऊंगा? और कितने साल यूसुफ जेल में रहा? यूसुफ ने कभी सोचा था कि मैं वही यूसुफ है जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तू मिस्र का प्रधानमंत्री होगा, और वो मिस्र की जेल में है? उसने कभी सोचा था? लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि उसको वहां पर ले जाने से पहले उसको क्या क्या सिखाना है, उसको कैसे कैसे व्यक्तियों के द्वारा उसको मार्गदर्शन देना है, प्रशिक्षण देना है। इसलिए परमेश्वर ने उसको प्रारंभिक ही से अपने भाई, सबसे पहले हम किसके साथ में, हमारा व्यवहार किसके साथ में होते? फैमिली से, उसके भाइयों के साथ में उस परमेश्वर ने प्रशिक्षण दिया। उसके पिता और उसके बीच में परमेश्वर ने प्रेम का प्रशिक्षण दिया, आज्ञाकारिता का प्रशिक्षण दिया। भाइयों ने धोखा किया, परमेश्वर ने उस धोखे की सीख उसको प्रदान की। कैसे लोग विश्व में लोगों को धोखा देते, कैसे लोग दूसरों के साथ में धोखा करते हैं, ताकि जब वो प्रधानमंत्री बने तब न्याय करने के समय उससे किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर उसको प्रशिक्षण कर रहा है। जेल में रहा, मिस्र में गया, जब पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार करना चाहा, वो अपनी जान बचा के भागा। बाइबल कहती है याकूब के उदाहरण को लेकर, परमेश्वर यूसुफ के उदाहरण को लेकर याकूब के पत्र में, पाप के सामने से ऐसे भाग जाओ जैसे सांप के सामने से भागते हो, पास में जाओगे तो काटेगा। परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ पोतीफर की पत्नी के पास से भागा, अपने इज्जत को, अपने जीवन को बचाने के लिए। फिर भी उसने उस पर अभियोग लगाया कि उसने मेरे साथ में बलात्कार करने, गलत करने के लिए, अपराध करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए मुझसे जबरदस्ती की।
उसे पकड़ा गया, मारा गया और जेल में डाल दिया गया। वहां उसने कई सालों तक जेल में रहा, वहां से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया और वहां पर भी वो गंदी नाली का पानी पीता था, मिस्र की सबसे गंदी नाली का पानी पीता था और कीड़े और इल्ली वाला भोजन उसको खाने के लिए मिलता था। सोचिए कि जो मिस्र का प्रधानमंत्री बनने वाला है, परमेश्वर उसका प्रशिक्षण कितनी कठिन परिस्थितियों के द्वारा उसको देता है। आपको परमेश्वर ने राज्य दिया है, तो परमेश्वर आपको इस राज्य के पद को संभालने के लिए कितने जिम्मेदार के इतनी जिम्मेदारी के पद, इतनी जिम्मेदारी की पदवियों पर बैठने के लिए परमेश्वर आपको आपके जीवन में जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कष्ट आप सहते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आपको प्रशिक्षण प्रदान करता है। आप विश्वास में मांगना, विश्वास में बात करना, विश्वास में समर्पण करना, विश्वास में चलना और विश्वास को थामे रहना सीखते हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये होने देता है। और यह परमेश्वर इसलिए होने देता है कि आपका परमेश्वर आपके साथ में सहभागिता करता है कि जब आपके पास किसी भी प्रकार से कोई न्याय या निर्णय करने की परिस्थिति आपके सामने आए, आपके जीवन में आए, तब आपसे किसी व्यक्ति, किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रति कोई चूक ना हो जाए। स्मरण करें कि यीशु निर्दोष था, पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए और कहा कि मैं इस व्यक्ति के रक्त का दोषी नहीं है। क्या वो राजपद अधिकारी नहीं था? क्या न्याय करने की, उचित न्याय करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? केवल इसलिए कि अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए उसने लोगों की बात मानी और निर्दोष को दंड दे दिया? नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रिय वचन कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को दांव पर नहीं लगा सकता। बाइबल हमें सिखाती है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। बाइबल कहती है कि चरवाहा के भले गडरे के अध्याय में प्रभु ने हमें सिखाया है, भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए, भला चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देता है। उसको पता है, चरवाहे को पता है भेड़े उसके लिए कितनी मायने रखती है। उसकी भेड़ों को वो बच्चों के समान पालता है, बच्चों के समान उसकी देखभाल करता है। वो नहीं चाहता है कि उनमें से एक का भी सर्वनाश हो जाए। यदि किसी को कोई चोट होती है तो वो उस चोट वाली भेड़ के साथ साथ चलता है। यदि उनमें से कोई गर्भवती हो या बच्चे वाली हो तो वो उनके पीछे पीछे चलता है कि कहीं उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि न हो। परमेश्वर ऐसा ही है आपके और मेरे साथ, आपके और मेरे जीवन में। इसलिए आपके जीवन में जब आपके मन में शिकायतें आती है, याद करिए कि पैतरुस से शिकायत करने के लिए पैतरुस यीशु के पास शिकायत लेकर गया था कि प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको किसी भी प्रकार से अपने आप को यहूदियों के या सिपाहियों के हवाले करने की कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं है। यीशु ने क्या कहा? दूर हट शैतान, तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बात बोलता है। जब आपके जीवन में, आपके जीवन जिंदगी में, आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके अपने जीवन के अंदर संघर्ष, परेशानी, सताव आते हैं और तरह तरह के सवाल आपके दिल में उठते हैं, अपने आप को बोलना सीखिए, मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मैं परमेश्वर की आवाज को सुनती हूँ।